सब आज हमारा है डे 5 5th अप्रैल 2026 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का क्या मीनिंग है? बुक कीपिंग जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हमने क्या करना होता है, बिजनेस में क्या होती हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होती हैं। उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन होती है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की। और फिर क्या करना होता है, इनको क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मतलब यही है। बुक कीपिंग में क्या होता है, हमें रिकॉर्ड ही करना होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा वही ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स जो हम कह रहे हैं। फाइनेंशियल डाटा कौन सा होगा, रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस रिकॉर्ड कैसे करना है, एक मैनर से, ऑर्डरली मैनर तरीके से, मतलब हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो बुक कीपिंग का क्या मतलब है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल, एक ऐसी एक्टिविटी हम कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा काम है ये, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल डाटा की। फाइनेंशियल डाटा कौन सा होना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशंस वाला, मतलब वही हमारी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स जो हम कह रहे हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग फिर क्या अलग अलग है? बिल्कुल, बोथ आर डिफरेंट। जो बुक कीपिंग है उसमें हम रिकॉर्डिंग ही करते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग से जो हमें डाटा मिलता है उससे फिर क्या बनती हैं, इसका जो एंड रिजल्ट्स होता है, फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आपके लिए न्यू टर्म है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अभी आप जस्ट नाम ही देख लो, हम आपको बाद में बताएंगे डिटेल में क्या है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब क्या है, एंड प्रोडक्ट है इसका, बुक कीपिंग का। मतलब बुक कीपिंग से जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, है ना, जो हमें उससे एंड प्रोडक्ट मिलेगा, डाटा रिकॉर्ड करके हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा, वो एंड प्रोडक्ट से क्या बनेंगी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाना, ये जो है, ये बुक कीपिंग में कवर नहीं होता। तो ये हमारे एक डिफरेंस होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक की कीपिंग का पार्ट नहीं है, तो ये किसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पार्ट है ये।
मतलब कि जो बुक कीपिंग है वो थोड़ा लिमिटेड सा काम है उसका रिकॉर्डिंग करने का। अब रिकॉर्डिंग हम कह रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, एक एग्जांपल दे देती हूँ कि क्या रिकॉर्ड करने की हम बात कर रहे हैं कि कैसे। एग्जांपल जैसे एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, उसने क्या किया, परचेज किया सामान ऑन क्रेडिट, उधार। ठीक है, क्रेडिट पे उसने सामान लिया फ्रॉम मिस्टर राम या ए फॉर ₹50,000। अब ये क्या है, ट्रांजैक्शन है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था इवेंट्स और ट्रांजैक्शन में फ़र्क, कि हम जो काम खुद कर रहे हैं तो हैपनिंग नहीं है, वो हैपनिंग होती है, वो इवेंट होता है। हमने ये परचेज किया तो ये काम कर रहा है, तो इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना, दिस इज ट्रांजैक्शन। पैसा इन्वॉल्व है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। अब बिजनेसमैन को ये रिकॉर्ड मतलब कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना कि मैंने मिस्टर ए को कितने ₹50,000 देने हैं, उधार पे है। तो ये उधार जिस पे हम उधार लेते हैं, मतलब ये हमारा बेसिकली बिजनेस की टर्म्स में हम कह सकते हैं ये हमारा क्रेडिटर है। मिस्टर ए क्या क्रेडिटर है, ठीक है। तो अब किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना देना है, तो वो सब ये क्या है, इसको जो ये रिकॉर्ड करेगा, इसी इसको रिकॉर्ड करने को ही हम क्या कहते हैं, इसी की रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं कि ये बुक कीपर का काम है। बुक कीपिंग करना बोलते हैं इसको। बुक कीपर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया कि हमने परचेज किया, ऐसे ही अगर हमने सेल किया तो अल्टीमेटली ऐसे किस किस से, नंबर ऑफ, जैसे हमने राम से, ए से किया, बी से किया, सी से किया, कितनी कितनी अमाउंट, इससे 50 ली, इससे 20,000 परचेज किया, है ना, इससे 30 किया। अब ये तो हमारे सारे करेक्टर्स हो गए। किस किस डेट को किया, डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। अब डेटर्स, किसको हमने अगर बेचा, लेट्स से कि XYZ को हम बेच रहे हैं, इसको मैंने 20,000 का बेचा। डेटर्स में जो हमने जिसको सेल की होती है, ठीक है, 20,000 का सामान बेचा, अगर उधार पे बेचा तो ये हमारी डेटर्स हो गई, सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, कि कौन सी डेट को, इस डेट को डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, इसको 10,000 का बेचा, इसको 20,000 का बेचा। तो ऐसे ही सारा ये हम रिकॉर्ड करेंगे। इस रिकॉर्ड इन सब को रिकॉर्ड करने का काम किसमें आता है, इसी को बोलते हैं हम बुक कीपिंग। ठीक है। अब जब हमारे पास क्रोनोलॉजिकली मतलब टाइम से, डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सारा रिकॉर्ड बन जाता है। और ठीक है, उसी से हम फिर ये सारा कंबाइंड डाटा होने से जब हमारी क्लासिफिकेशन हो जाती है सारी, उसके बाद क्लासिफिकेशन समराइज करते हैं, समराइजिंग। ठीक है, फिर हमारे उससे बाद हमारी स्टार्ट होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मतलब क्रक्स बनाते हैं बेसिकली, कि हमने कितना कमाया, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा बुक कीपिंग। ओके, नेक्स्ट में हम करेंगे डिफरेंस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिया, फिर भी अगर थ्योरेटिकल एंगल से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग,
तो इसमें सिंपल दो हैं थ्योरी एंगल से। नंबर 1 कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो हमने अभी कर ही लिया कि कब कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, इसको सबका रिकॉर्ड करना ताकि उसका हमें फाइनेंशियल इफेक्ट पता लग सके बिजनेस पे। ठीक है, और इसका क्रक्स निकालना, असरटेनिंग, एक मिनट, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस। ठीक है, कि हमारा कंबाइंड इफेक्ट जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल पोजीशन पे, बिजनेस पे। तो ये हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव है थ्योरी के एंगल से। ठीक है, डिफरेंस हम नेक्स्ट में करेंगे। ओके।